जय भीम साथियों। इतिहास गवाह है कि इस भारत देश में एक समय था जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी। तब महिलाओं को पैर की जूती से भी बदतर समझा जाता था। स्त्रियों को ना तो पढ़ने का अधिकार था और ना ही इज्जत से जीने का। आज भारतीय संविधान की छाया में हर समाज की महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों से बराबरी कर रही हैं और अपनी प्रतिभा से अच्छा मुकाम हासिल कर रही हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चम्हार जाति की सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर पूरे देश में अपना नाम बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले नंबर पर आती है मीरा कुमार, लोकसभा की पूर्व स्पीकर। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की बेटी है। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1973 में उन्हें इंडियन फॉरेन सर्विस में नियुक्ति मिली और 1984 तक उन्होंने स्पेन, मॉरिशियस, यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों के दूतावासों में अपनी से सेवाएं दी। 1980 में वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्य बनी। वह 2004 से 2009 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थी। 2009 में थोड़े समय के लिए जल संसाधन मंत्री रही। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने वाली दूसरी महिला बनी। उन्हें 2010 में वनस्थली विद्यापीठ से मानव डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। दूसरे नंबर पर आती है मोहिंद्र कौर। ये लेबर पार्टी की काउंसिलर हैं, जो लंदन काउंसिल में चुनी गई पहली दलित महिला मेयर बनी। फेडरेशन ऑफ अंबेडकर राइट हैंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फावियो के अध्यक्ष संतोष दास ने कहा कि यूके में पहली बार कोई दलित महिला मेयर बनी है। यह गर्व का पल है। 5 मई को लंदन में हुए स्थानीय चुनाव में ई लिंक काउंसिल में डॉर्मस वेल्स के लिए लेबर काउंसिलर के तौर पर दोबारा चुनी गई थी। इससे पहले वह काउंसिल में ऑपी मेयर के पद पर सेवाएं दे रही थीं। तीसरे नंबर पर आती है कुमारी सैलजा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हो। शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हो उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। चौथे नंबर पर आती है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है। 2014 में पूर्व मिस यूपी और 2018 में मिस बिकिनी इंडिया बनी और मैं कॉस्मो वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। अर्चना गौतम ने महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए काम किया और अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। 5वें नंबर पर आती है निहारिका सिंह। निहारिका सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 2005 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता और समीक्षकों द्वारा प्रशंसक ड्रामा मिस लवली से डेब्यू किया। 6वां नंबर पर आती है सुप्रिया जाटव। सुप्रिया जाटव एक कराटे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लगातार 3 राष्ट्रमंडल कराटे चैंपियनशिप में कुंडे इवेंट में पदक जीते। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। सुप्रिया जाटव ने न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। 7वें नंबर पर आती हैं गिन्नी माही। गिन्नी माही एक पंजाबी लोग और रेप कलाकार है, जो मुख्य रूप से अंबेडकरवादी और रविदास या गीतों के लिए जानी जाती हैं। उनके गीत सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों पर केंद्रित होते हैं। गिन्नी माही ने अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक बदलाव की वकालत की और कई युवा कलाकारों को प्रेरित किया। 8वीं नंबर पर आती है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल आगरा की पहली महिला मेनहर और बीजेपी एसएससी मोर्चा की अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और दलित अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। 9वें नंबर पर आती है शिल्पा शिंदे। भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री जिन्होंने लोकप्रिय टीवी शो भाभी जी घर पर हैं
में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध पाई शिल्पा ने कई रियलिटी शोज में भी भाग लिया है और वह बिग बॉस के 11वें सीजन की विजेता भी रही हैं। 10वें नंबर पर आती है परिणीति सुशील कुमार शिंदे। यह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं और सोलहपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित सांसद हैं। उन्होंने 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में 16 पोर्ट सिटी सेंटर से सेवा की है। परिणीति महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने स्वत लेते हुए कहा कि मैं परिणीति सुशील कुमार शिंदे, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। 11वीं नंबर पर आती हैं नवनीत कौर राणा। 2019 में अमरावती से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में संसद सदस्य चुना गया। उन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, लेकिन चुनाव हार गई। नवनीत कौर आना एक पूर्व अभिनेत्री हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया है। उनका जन्म 6 अप्रैल 1985 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। उनका जन्म रविदास या चमार सिख परिवार में हुआ था। अब जानिए 12वें नंबर की दलित महिला है संजना जाटव। उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि मैं संजना जाटव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विदेश विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और एवं निष्ठा रखूंगी। 13वें नंबर पर आती है प्रोफेसर रतु सिंह। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थीं। 192 दिनों के विरोध के बाद उन्होंने 8 फैकल्टी डीयू के सामने पीएचडी पखोड़े वाली स्टॉल खोली। गुनाहबाई गाढ़ेकर जातिवाद विरोधी कार्यकर्ता थी, जिन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ काम किया। उन्होंने महिलाओं और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में मानवता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। वह भारत में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। बहन जी बहुजन समाज पार्टी BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालनी कॉलेज से BA की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से LI की डिग्री हासिल की। तो दोस्तों, ये थी दलित जाति की कामयाब महिलाएं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।